हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी BBMKU सेमेस्टर 1 मेजर पेपर जूलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूंगी कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जाता है, कौन सा लॉन्ग में पूछा जाता है। तो ये आपका मेजर पेपर 1 जूलॉजी का सिलेबस है सेमेस्टर 1, जिसमें कि बायोलेट्रिया और रेडियाटा जो है ये दोनों टॉपिक आपका शॉर्ट नोट में पूछता है या फिर MCQ में इसको पूछा जाता है। उसके बाद ऑन्कोफोरा, उसके बाद हेमिकॉटिड्स, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। प्रोटोजोआ, इसमें जो जितना भी टॉपिक है ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद है पॉरीफेरा, इसमें कैनाल सिस्टम या स्पंजेस, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, अगले साल पूछा गया था। स्केलेटन, इसको बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद है सिलेंड्रेट, इसमें स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड मेटाजेनेसिस इन ओबिलिया, लॉन्ग में पूछा जाता है। पॉलीमॉर्फिज को शॉर्ट में पूछा जाता है। कोरल रीफ एंड देयर फॉर्मेशन, इसको लॉन्ग का जो शॉर्ट नोट होता है, मतलब 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछा जाता है। एक तरह से आप इसको लॉन्ग टॉपिक ही सोच सकते हैं। उसके बाद प्लैटिहेल्मिंथस, इसमें आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ फैसियोला पढ़ना है और टीनिया सोलियम पढ़ना है। फैसियोला हेपाटिका इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनिया सोलियम अगले साल पूछा जा चुका है, इसलिए इसका चांस नहीं आने का। उसके बाद पैरासिटिक एडेप्टेशन, ये अगर फैसियोला लिखेगा तो उसके साथ ही ये अटैच हो जाता है, इसलिए इसको जरूरत नहीं है। बस फैसियोला और टीनिया पढ़ लीजिएगा, मतलब कि फैसियोला हेपाटिका इस बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद निमेटोहेल्मिंथस में आपको पढ़ना है इसका जनरल फीचर, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद एस्केरिस और उचेरिया दोनों अलग टॉपिक है, या तो एस्केरिस पूछेगा या तो उचेरिया पूछेगा, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है टॉपिक। उसके बाद एनिलिडा, इसमें लाइफ हिस्ट्री ऑफ अर्थवर्म शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सीलोम एंड मेटामेरिस, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, लॉन्ग में पूछा जाता है। बाकी जितना टॉपिक है जो रेस्पिरेशन इन प्रॉन, ये कभी कभी लॉन्ग में पूछा जाता है, बाकी शॉर्ट नोट या फिर MCQ में लिया जाता है। बुक लंग्स इन स्कॉर्पियन, कंपाउंड आई इन कॉकरोच, और कॉकरोच का माउथ पार्ट, मॉस्किटो का माउथ पार्ट, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। उसके बाद मॉलस्का, इसका लाइफ हिस्ट्री ऑफ पाइला, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। रेस्पिरेशन इन मॉलस्का लॉन्ग में पूछा जाता है। लोकोमोशन, ये इतना पूछा जाता नहीं है। टॉर्शन डिटेक्शन, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। उसके बाद इकाइनोडर्माटा का लाइफ हिस्ट्री STS का, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा, हमेशा ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम लॉन्ग में पूछा जाता है। इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है, वो है फैसियोला हेपाटिका, पढ़ लीजिएगा। आपको इस चैनल में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको यूट्यूब का सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में जाके टॉपिक का नाम लिखिएगा और बाय जूलॉजी नोट्स लिखिएगा, मतलब फैसियोला हेपाटिका बाय जूलॉजी नोट्स, आपको वो नोट्स मिल जाएगा ईजिली। उसके बाद है एस्केरिस और उचेरिया, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। लार्वल फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्माटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इन मॉलस्का, कोरल रीफ एंड देयर फॉर्मेशन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में आप लेशमेनिया डोनोवानी को पढ़ लीजिएगा, मतलब ये चांस है लेकिन उतना नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्ट नोट में लेके रखी हूँ कि क्या पता अगर इसको पूछाते हो। और यूनिट 8 में जितना है उसको आप शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा, और सीलोम और मेटामेरिज को शॉर्ट नोट में पढ़ लीजिएगा। और सबसे अच्छा आइडिया ये भी है कि अगर मान लीजिए आप 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लॉन्ग में याद करके गए और 4 में 3 ही मिला और एक क्वेश्चन नहीं मिला, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर मतलब एक कोई दे के और जो याद करके जाइएगा वही लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि आंसर इस टाइप में लिखिएगा, मतलब आप इंग्लिश में लिखिएगा, लेकिन जैसे ही एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो आप एक लाइन दे दीजिएगा। एकदम होता ना ईजिली, ऐसा लिखिएगा कि टीचर को ईजिली समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे लिखा गया है, उससे भी मतलब कोई मार्क्स अच्छा मिलता है।